कल मैंने आपको बताया था कि we will take about like the sessions with a gap between them. But सर actually आपका like वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। यस ठीक सर, है। आज आपकी वॉइस हाँ, बहुत सुधर। मैं ये बोल रहा था कि कल मैंने बोला था कि 2 लेक्चर लेंगे, कवर अप करेंगे। यस सर। पर एक्चुअल ऐसा है कि मीटिंग रखी गई है अभी आज फैकल्टीज की, तो वो हम लेक्चर पूरा कवर तो नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा ही टाइम मिलेगा मेरे को उसका, आधा घंटा उस लेक्चर का, इसलिए हम विदाउट ब्रेक 12:15 को या हम 12:45 तक कंटिन्यू करेंगे। देन इट विल बी ओवर फॉर टुडे, है ना? यस सर। ठीक है। तो 12:45 अगर हो जाए और मेरे को ध्यान नहीं रहे तो एक बार मेरे को प्लीज रिमाइंड करा देना कोई भी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर आपका मीटिंग है टाइम ना? क्या है? मतलब मेरे को 1 बजे से जाना है मीटिंग में। ओके ठीक है। सर। तो 12:45 पहले तो हम वो पूरा 1:30 बजे तक करने वाले थे कल क्लास आज, है ना? तो वो नहीं हो सर आज पाएगी। आपने कहा ब्रेक नहीं, तो सर वो बेटर रहेगा, कंटिन्यूसिंग क्लासेस हो जाएंगी तो कोई सा ब्रेक के बीच पर टाइम हो जाता है। देखो ऐसा है कि 12:15 तक तो क्लास अपनी रेगुलर यही वाली है, ठीक है? उसके बाद अगर ब्रेक यस लूंगा तो 12:45, तो आधा घंटे का तो स्लॉट वैसे ही बचा है। ठीक है। 20 मिनट ऊपर जा रहे हैं, सर चाहूँ तो कंटिन्यू अपन करिए आप। सर, कंटिन्यू आप करते हैं। कंटिन्यू कीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि सर फिर अगर टॉपिक्स अगर बीच में ब्रेक होते हैं तो फिर हाँ, उसको फिर रिमाइंड करना पड़ता है। अगर 1 घंटा पूरा रहता तो रिवाइवल का टाइम रहता, फिर वो 20-25 मिनट में क्या रिवाइव होगा, है ना? ओके सर। ओके, सो इट्स 11:20 एंड 33 पीपल आर देयर, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बूलियन एक्सप्रेशंस की। ठीक है। सो बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इट इज काइंड ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस है जो भी आप लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करना चाह रहे थे। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सिग्नल ए इज ऑर्ड विद सिग्नल बी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा और ऑपरेशन। ठीक है, थ्योरेटिकली। अगर मेरे को उसको मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं उसको कैसे लिखता? ए प्लस बी। ठीक है। ऐसे अगर एंड ऑपरेशन लिखना होता तो मैं क्या लिखता? ए डॉट बी। मतलब बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली आपका जहाँ पे भी प्लस डॉट और या बार का सिंबल आ जाए, ठीक है, और आपके ए बी सी ऐसे वेरिएबल्स हों, तो आपका क्या हो जाता है? एक बूलियन एक्सप्रेशन। अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस सी बी ए प्लस ए प्लस बी सी, ठीक है, तो ये क्या है? मेरा एक बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें मेरा एंड ऑपरेशन हो रहा है या मेरा और ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, बार लगा दूंगा तो दोनों हो रहे हैं, तीनों टाइप के ऑपरेशन हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी डिजिटल लॉजिक ऑपरेशन की। ठीक है, ये पॉइंट ओके है? यस स्टेटमेंट। सर। ठीक है। अब एक एजम्पशन जो बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखते वक्त या बूलियन एक्सप्रेशन से किसी भी डिजिटल लॉजिक को बनाते वक्त, मतलब जब हम मूव करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन टू ए डिजिटल लॉजिक सर्किट, सर्किट डिजाइन जब हम करेंगे, ठीक है, तो एक एजम्पशन लिया जाता है। वो एजम्पशन ऐसा है कि अगर आपके पास ए अवेलेबल है, then assume that you also have a bar available with you। ठीक है, ए बार भी मेरे पास अवेलेबल रहेगा। इस स्टेटमेंट को ऐसे समझो कि क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। अगर मैं बनाता ए डॉट बी, तो मैं इसका लॉजिक सर्किट कैसे बनाता? आई विल टेक वन एंड गेट विथ टू इनपुट्स ए एंड बी, दैट विल गिव मी आउटपुट एज ए डॉट बी। ठीक है, ओके। अगर मेरे को बनाना होता ए डॉट बी बार, ठीक है, अगर ये बनाना होता तो मैं क्या करता? बी लेता, उसमें एक नॉट गेट लगाता, देन आई विल कनेक्ट इट हियर। ठीक है, तो ये मेरा क्या देता आउटपुट?
ए डॉट बी बार, ठीक है। पर इस एजम्पशन के साथ हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये बना सकते हैं एंड गेट, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी बार, डायरेक्ट, ठीक है। हमें अलग से इस टाइप से नॉट गेट लगा के दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके सर। ये पॉइंट क्लियर है? सर हम्म, सर लेकिन हम इसको अज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब सेट ऑफ वैल्यू सिर्फ हमारे पास दो हैं, ए और बी, तो सर अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 है तो वो तो ऑब्वियस है कि ए बार की वैल्यू 1 ही होगी। सर इसको अज्यूम करने का क्यों किया हमने? एज्यूम करने का यहाँ पे मीनिंग ये है कि हमारे पास अगर 1 है तो 1 की बार वैल्यू 0 होगी, ये तो उसकी एक वोल्टेज लेवल की बात हो गई, हम यहाँ उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है, अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम्हें ए बार लिखना है, ए बार डॉट बी बार लिखना है सपोज, और इसका फिगर बनाना है, ठीक है, तो तुम्हें ये एंड गेट और इधर नॉट गेट लगाने की, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा गेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ए बार और बी बार लिख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं बोलता कि तुम्हें बनाना है ए बी प्लस बी बार सी, ठीक है। तो अगर मैं एक बिगिनर हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, सिर्फ एंड गेट्स और गेट और नॉट गेट पता है, तो मैं क्या करता, आई विल जस्ट टेक वन एंड गेट, गिव इट एज इनपुट्स ए एंड बी, ठीक है, take it output as a dot b, they will take another AND gate, will give it input b bar, from where it will come, from where, like नॉट गेट यहाँ लगाया तो मेरे को b बार मिला, देन उसमें मैंने दिया c, फिर मेरे को क्या मिलेगा b बार c, देन मैं इन दोनों का लेके एक और गेट बनाऊंगा तो मेरे को क्या देगा, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। पर मेरे को ये चीज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको ऐसा बना सकता हूँ, ए बी, ए डॉट बी, एक और एंड गेट ले लो, बी बार सी, बी बार सी, और फिर इनका और गेट, ठीक है। मतलब ये जो नॉट गेट बीच में लग रहा है, ये मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा इनिशियल सिग्नल्स पे बार आ रहा है तो। सर समझे नहीं। अच्छा देखो, इसको इस हिसाब से देखो, मैं एक एक्सप्रेशन से एक लॉजिक सर्किट बना रहा हूं, ओके। अब इसमें नॉट गेट मेरा कहां कहां लग सकता है, नॉट गेट कहां कहां लग सकता है, अगर मैं एक एंड गेट बनाता हूं, ठीक है, इसमें मेरा नॉट गेट कहां कहां लग सकता है, या तो इनपुट के साइड्स या आउटपुट के साइड, है ना, यहां लगेगा, यहां लगेगा, या यहां लगेगा, ठीक है, ओके। इतनी चीज, ये टेस्ट स्टेटमेंट तो समझ में क्लियर है कि नॉट गेट कहां कहां लग सकता है। यस सर, इनपुट एंड आउटपुट। अब मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पे नॉट गेट लगने की जरूरत है तो यहाँ पे नॉट गेट लगाओ, पर अगर यहाँ पे नॉट गेट लगाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो उसको मत लगाओ, उसको डायरेक्टली ए बार लिख दो, मतलब ए से ए बार जनरेट करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली, आप डायरेक्ट ए बार इनिशियल सिग्नल ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, तुम लोग अपने पास कोई कॉपी रख के बैठे हो तो उसमें करो, ठीक है, ए बी सी प्लस ए बी डी, ठीक है, इसको डिजाइन करो, कैसे करोगे,
सर एक एंड गेट लेंगे जिसमें 3 इनपुट ले लेंगे ABC, और दूसरा एंड गेट लेंगे उसमें भी ABC ABD वो ले लेंगे इनपुट, ठीक है। और दोनों को क्या करोगे, एक एंड गेट ले लिया, ABC ले लिया, एक एंड गेट ले लिया, AB और D ले लिया, ठीक है। इन दोनों का मैंने करा दिया, और गेट। और गेट। यही करोगे, ठीक है। यस सर। या फिर क्या कर सकते हो कि AB कॉमन ले लिया और C+D करा रहा हूं, ठीक है। मतलब कैसे, एक एंड गेट जिससे A B लिया मैंने, ठीक है, एक और गेट जिससे मैंने C और D लिया, और फिर इन दोनों का फिर से मैंने एक एंड करा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पूरा फंक्शन मिल गया। ये दोनों अप्रोच ठीक है। हम सर अपना आउटपुट क्या लिखेंगे इसका? आउटपुट तो ये है ना, ये हाँ, एक्सप्रेशन मैं आया तो ना, ठीक है। इस टाइप से Yes, sir. बनाओगे। ये क्लियर है कैसे बनाइए? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अब मैं इस वाले सर्किट पे आ रहा हूं, ठीक है, मैं इस वाले सर्किट को उठा रहा हूं। अगर यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूं इस एक्सप्रेशन को, ए बी सी प्लस डी था, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूं सी बार, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सी बार कहाँ करना पड़ेगा? C की जगह रिप्लेस कर देंगे C बार से, यहाँ पे, ठीक है। हमें बस इतना ही करना है, ठीक है। सी की जगह सी बार मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। मेरे को ये जरूरत नहीं है कि मैं सी से एक नॉट गेट लगाऊं, उससे सी बार बनाऊं और फिर इसको मैं कनेक्ट करूं। मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सी बार लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन थी सिग्नल की, ये इनिशियल स्टेज पे थी, ठीक है। ये किस पे थी? एक इनिशियल स्टेज पे थी, ओके। बट अगर वहीं पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन होता ऐसा, a प्लस सी प्लस डी का होल बार, ठीक है, तो फिर ये बार्स कहाँ पे आते हैं मेरे? फिर यहाँ पे आता, इसके रिजल्ट पे बार चाहिए था, तो यहाँ पे मेरे को आके फिर एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग ये है, अगर इनिशियली सिग्नल्स पे कहीं पे भी नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, आप उसको डायरेक्ट बार लगा के सिग्नल को लिख सकते हो। अगर सिग्नल के बीच में आता है, एक्सप्रेशन के बीचों बीच बार आता है, तो आपको फिर वहां पे नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं डिजाइन करने जाऊं a प्लस बी सी बार प्लस डी, एक इसका फिगर बनाऊं कोई, और एक इसका फिगर बनाऊं, एक इसका फिगर बनाऊं कोई, और एक इसका बनाऊं। इन ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना, सबसे पहली चीज, ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना। जैसे दिख रहे हैं ऐसे के ऐसा बनाओ। सर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, हम्म? मतलब ये एक ए और बी का एक अलग बनेगा और सी प्लस डी का अलग बनेगा। करो फिर 1 मिनट रुक के मैं करूंगा। ब्रैकेट्स कोई ओपन मत करना, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। क्वेश्चन है सिर्फ डिजाइन दी लॉजिक सर्किट यूजिंग द गिवन बुलियन एक्सप्रेशंस। अगर मेरे को ब्रैकेट ओपन कराना होता तो मैं लिखता सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन एक्सप्रेशंस एंड डिजाइन द लॉजिक सर्किट। मैंने सिंप्लीफाई वर्ड नहीं बोल रहा हूं। अगर सिंप्लीफाई बोलता तो हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते, देन उसके बाद हम इसका सर्किट बनाते, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। हो गया सबका जिसको बनाना था? क्योंकि मेरे को तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि अभी 38 लोग क्लास में हैं, तो 38 तो पेज पेपर पेन लेके नहीं बैठे होंगे, ठीक है। तो मैं लोग रिमाइंड करा दूं जो पेज पेपर पेन लेके नहीं बैठे हैं,
अब से पेज पेपर पेन लेके बैठो, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक सर्किट्स हैं, पूरा सिलेबस ही लॉजिक सर्किट्स का है, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी तुम्हें हाथ पैर चलाने की, ठीक है। ओके, नोट्स नहीं बनाने मत बनाओ, तुम्हें वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, और कुछ कुछ ऐसी लाइव एक्सरसाइज आ सकती है, कर लो के साथ में तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब मैं इसका बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करूंगा मैं लूंगा सबसे पहले एक और गेट, उसमें ए और बी लगाऊंगा, ठीक है। मैं लूंगा एक एंड गेट, इसमें सी बार और डी लगाऊंगा, और फिर दोनों का फिर से एंड करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सी बार क्यों लिखा है, क्योंकि सी मेरा इनिशियल सिग्नल था, इस सी के इस तरफ ही है, ओके। इसके इस तरफ कोई और लॉजिक गेट नहीं है, क्लियर है ये लाइन, ठीक है। अब मैं इसका बनाने जाऊँ तो सर कैसे वो नीचे बनाऊंगा, वाला एक और गेट, और गेट नहीं होगा कौन सा वाला? सर, सी बार प्लस डी। अच्छा ये सॉरी एंड गेट करा दिया मैंने, हाँ ये और होगा, सॉरी एंड करा दी जल्दी, ठीक है। अब मैं अगर इसका बनाऊं तो ये क्या होगा, मेरे पास a प्लस बी का और हो गया, ठीक है। इसको मैं किधर इनपुट दूंगा, एक एंड गेट में, जो दूसरा इनपुट का आएगा यहां से, तो मैंने क्या ले लिया c, ठीक है। मैं ले लिया क्या c, और c को मैं कहां दे दूंगा, एक और गेट में दूंगा इसको c को, इस और गेट के इस टर्म पे क्या आना है मेरे पास, ए बी का बार, ठीक है। ये कैसे आएगा, एक एंड गेट लूंगा, ए लगाऊंगा, बी लगाऊंगा, उसके आगे एक नॉट गेट लगाऊंगा, और फिर इसको आगे दूंगा, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल में देखो, मैंने नॉट गेट कहां पे लगाया है, जब इस सिग्नल के इस तरफ कोई सा गेट पहले आ चुका था, यहाँ पे इस पॉइंट के इस तरफ कोई लॉजिक गेट नहीं था, तो मैं डायरेक्ट सी बार लिख दिया, ठीक है। इसके इस तरफ लॉजिक गेट हो चुका था, तो मैंने एक नॉट गेट लगा दिया। सर नॉट गेट ना लगाते हुए ए बार और बी बार इनपुट ले लें तो, क्या, नॉट गेट ना लगाते हुए ए बार बी बार इनपुट ले लें तो, हाँ आ रहा हूँ ना, ये देखो ये एग्जांपल क्या लिखा है, कल ही हमने देखी थी डी मॉर्गन थ्योरम, ब्रेक द बार चेंज द साइन, यही हो रहा है, डी मॉर्गन थ्योरम ही हो रहा है, यस सर। हो रहा है। अब मैंने तुम लोगों से इसलिए बोला था इसको ब्रैकेट को ब्रेक मत करना, कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे जाता तो ये एक्सप्रेशन मेरा कैसा बनता, एक और गेट जिसमें ए और बी दिया हुआ है मैंने, ठीक है। फिर एक और गेट इसमें तीन इनपुट दे रहा हूं मैं, सी, ए बार और बी बार, और इन दोनों को मैं करा रहा हूं एंड ऑपरेशन, ये मेरा आगे रिजल्ट। बेसिकली ये दोनों बूलियन एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। ए बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार एज पर डी मॉर्गन थ्योरम, पर दोनों को लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी अलग हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल सिग्नल हो गए थे और इनिशियल पॉइंट पे थे, तो हमने डायरेक्ट ए बार और बी बार लिख दिया, ठीक है। पर क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन में ये इनिशियल नहीं थे, इसलिए हमें यहाँ पे एक नॉट गेट लगाना पड़ा, हमें ए बी का बार जनरेट करना पड़ा। अगर केवल ए बी होता तो मैं उसको एंड गेट में दे देता, ठीक है, ए डॉट बी जनरेट करने, पर क्योंकि ए बी का बार था, बीच में आ रहा था, तो मैंने नॉट गेट लगाया। अगर इनिशियल स्टेज पे था तो डायरेक्ट ए बार लिख दिया, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ठीक है, जब भी कोई सर तो मतलब रिपीट कर दीजिए आउटपुट सर एक बार। अवेलेबल, सर आउटपुट रिपीट ऐसे अवेलेबल करता हूं रहेगा, मैं, इनपुट इनपुट का ग्राफ, इनपुट का डिजाइन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज तो अभी चलो उस पे आऊंगा, एक पे एक इसमें एक क्राइटेरिया और बचता है इस डिजाइनिंग एग्जांपल्स में। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कहाँ पे हमें लॉजिक सर्किट बनाते वक्त नॉट गेट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, देखो क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। ये डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी तो ऐसा आ जाता है,
दोनों बेसिकली सेम है, ठीक है। इन दोनों में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? ABC ए, बी और सी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से स्टैंड अलोन सिग्नल्स कौन कौन से हैं, मतलब जिसके साथ डॉट में और कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं इस वाले स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ए को मैं देख रहा हूं, तो ए के लिए मेरे पास कौन कौन से सिग्नल हैं, किस किस के ऊपर ऑपरेशन करा रहा हूं मैं? ए, बी, सी और ए बी, मैं इनके ऊपर ऑपरेशन करा रहा हूं। ए, बी, सी और ए बी, ए बी का मैंने बार कर दिया और बेस सिग्नल मेरा क्या रहा? ए बी, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को ए बी का बार चाहिए, क्या ए बी का बार अपने आप एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो सकता है? क्या एक आदमी एट द सेम मोमेंट दो लोगों की आवाज निकाल सकता है? नो। ऑन द सेम मोमेंट? नो सर। ठीक है, ये एनालॉजी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग का कमेंट था कि रियल वर्ल्ड इज एनालॉग, हम एनालॉग को सिग्नल को लेकर डिटेल में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन अगेन एनालॉग में ट्रांसमिट करके भेज देते हैं, और बीच में हम डिजिटल में खेल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो तो एनालॉग ही था, ठीक है। तो उसी एनालॉग को कन्वर्ट करके मैंने को सिग्नल ए सिग्नल बी बनाए होंगे, ठीक है। अब मैं हूँ, ठीक है, मैं मेरा पिच नॉर्मल पिच रख रहा हूँ तो एक मेल की वॉइस आ रही है। अगर मैं मेरा पिच की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई कर दूंगा तो एक चाइल्डिश आवाज हो जाएगी, बहुत पतली आवाज हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों पिच पे एक साथ आवाज निकाल सकता हूँ? क्या पॉसिबल है? नो सर। कोई निकाल के देखो, क्या पॉसिबल है जिंदगी में ऐसा? तुम कर सकते हो क्या? अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे तो निकाल सकते हो। माय नेम इज अमन, माय नेम इज अमन, हम दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पिच पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, एट द सेम टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो सिग्नल ए बी है ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है, ये आपको बनाना पड़ेगा, किसको मिला के? ए और बी को मिला के, ठीक है। और क्योंकि ये सिग्नल हम बना रहे हैं और इसके ऊपर बार चाहिए, तो फिर मेरे को इसके ऊपर एक अलग से नॉट गेट लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया है। पर वहीं पे अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे मेरे पास है बेस सिग्नल्स ए, बी और सी, और ए बार बी बार मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ क्योंकि ये इनिशियल स्टेज से ही आ रहे थे, ये सिस्टम के बीच में कहीं जनरेट नहीं हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ये ऐसे बीच में जनरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को समराइज करके रखो कि अगर कोई भी सिग्नल इनिशियली आ रहा है तो उसको नॉट गेट से दिखाना जरूरी नहीं है, अगर बीच में कहीं नेगेटिव वो बार आ रही है कॉम्प्लीमेंट बार, तो उसको नॉट गेट से दिखाना जरूरी है। अब इस लाइन को ध्यान रखते हुए बुक्स उठाओ, कुछ अपने हिसाब से एक्सप्रेशन बनाओ, उनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जो चाहो वो मेरे से चेक करा लो उसको, ठीक है, कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया, पर तुम लोगों के ऊपर ये एक असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और चेक करो। सर कितने क्वेश्चन? जितने तुम्हें करना, तुम्हें जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन उठा के हम उसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन बना सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट द लॉजिक डायग्राम यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन। ओके सर। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंट दी लॉजिक डायग्राम फॉर द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, तो जैसा आया है वैसा कहीं वैसा इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। अगर मेरे पास लिखा है a प्लस बी सी प्लस ए बी का बार, ऐसे के ऐसे इम्प्लीमेंट कर देना। पर अगर वहां पे मैं सिंप्लीफाई वर्ड जोड़ दूं क्वेश्चन में, एग्जामिनर सिंप्लीफाई वर्ड जोड़ दें
तो फिर इसको ब्रैकेट ओपन करना, ए सी प्लस ए डॉट ए बी का बार प्लस बी सी प्लस बी डॉट ए बी का बार, देन ए सी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस बी सी प्लस बी ए बार प्लस बी बार। यहीं पे डायरेक्ट ए बार प्लस बी बार मत करना, यहाँ आके करना। क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लेंदी दिखता है, ठीक है, अच्छा लगता है कि कुछ करा है एक्सरसाइज। ये शॉर्ट ट्रिक है नंबर पूरे लेने की, ज्यादा नंबर लेने की नहीं, नंबर पूरे लेने की, ठीक है। जस्ट शॉर्ट में मत निपटा देना, स्टेप्स मत खा जाना। जब भी ऐसे एग्जाम्पल करो, जितनी ज्यादा स्टेप कर सकते हो उतनी ज्यादा स्टेप्स करो, अच्छा रहता है। ए सी प्लस 0 ए डॉट ए, ठीक है, प्लस ए बी बार प्लस बी सी प्लस बी ए बार प्लस 0। अब यहाँ पे जैसे मैं एक स्टेप पूरी खा चुका हूँ इधर की, जहाँ मैं ए डॉट ए बार बी डॉट बी बार लिखता वो वाला स्टेटमेंट, ऐसी स्टेप को तुम लोग को नहीं खाना है। अगर ऐसे स्टेप खाओगे तो हो सकता है 2 के मार्क्स पूरे 2 ना मिल पाए, इसलिए स्टेप्स एग्जाम में मत खाना, ठीक है। और प्रैक्टिस भी फुल स्टेप के साथ करो ताकि टाइम मेंटेन भी हो। ये हो गया आपका ए सी प्लस ए बी बार प्लस बी सी प्लस ए बार बी। इसको अगेन रीअरेंज कर लो थोड़ा सा, जो वेरिएबल स्टार्टिंग के हैं जैसे हम ए बी सी डी बोलते हैं वैसे ही लिख लो इनको। तो ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई बुरी दिक्कत नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, लिख दो यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा, ठीक है, ओके। अभी कम्यूटेटिव था कि एसोसिएटिव था, कौन सा था, कौन सा लॉ लगाया जो मैंने पूरे टाइम की जगह इधर से उधर उठा के पटक दी? कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव क्या होता? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ब्रैकेट क्या में। वैल्यू सिग्नल्स की इंटरचेंज कर रहा था। तो ये क्या हुआ है, कम्यूटेटिव हुआ है एसोसिएटिव हुआ है? एक लॉ यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल यहाँ है। कम्यूटेटिव सर, ये कौन सर सा है? कम्यूटेटिव भी हुआ है ये कौन सा है यहाँ पे, ये वाला? सर। और ये कौन सा है यहाँ पे? देख लो, प्रैक्टिस करोगे तब याद होगा, कम्यूटेटिव लॉ है यहाँ पर सर। ठीक है। देखो इस चीज की प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम लिख के आओगे तो मार्क्स अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि सर उतने ही इसके मेरे बाद को कम कंकर्शन दिमाग थ्योरम लगाना भी लगा पड़ेगा, सकते हैं ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? लास्ट में जो आप थ्योरम बताए थे कंकर्शन कौन से थे सर, उसके बाद लगा सकते हैं ना, और सिंप्लीफाई करने के लिए? कोई सी भी थ्योरम यूज कर सकते हो। अब कंसेंसस थ्योरम लग रही है, कंसेंसस लगा दो। एब्जॉर्प्शन लग रहा है, एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। जो थ्योरम लग सकती है वो लगा दो, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई थ्योरम लग रही है क्या? सर लग रही है वो जो आपने लास्ट में पढ़ाया था। कौन सी लग रही है बताना, कौन सी वाली लग रही है भाई? देखें यहाँ पे कहाँ गई थ्योरम्स? ये ट्रांसपोर्टेशन, ये तो नहीं लगेगी, ब्रैकेट आ जाएंगे वापस। क्या वही लग रही है क्या? ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, यस सर यही लग रहा है। ठीक है। देखते हैं कहाँ गया, कहाँ से लग रही है? ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ये स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है? ये मेरे पास बी सी है, ठीक है, तो मेरे को बी बार ए चाहिए है, और मेरे को क्या चाहिए, ए सी चाहिए। इन इन 3 टर्म में लगेगी, है ना, ठीक है। तो बचेगा क्या मेरे पास? बी सी चले जाएगा, क्या चले जाएगा? एसी चला जाएगा सर, ये वाला ए सी चले जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे लिख दो यूजिंग कौन सी, कंसेंसस थ्योरम, है ना। एक्सप्रेशन बचेगा ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी सी। क्या और कोई सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है क्या, देख लो। और
सर अब नहीं, अब तो और नहीं कोई दिख रहा। एब्जॉर्प्शन लॉ वगैरह तो कुछ नहीं लग रहा, देख लो। अगर नहीं लग रहा बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करो, जरूरी नहीं है तुम ये भी लगाओ, लगा दो, ध्यान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट टाइम वेस्ट मत करना। जो तुम्हें बिल्कुल सिंपलेस्ट लगे, ठीक है, जो सिंपलेस्ट लगे उसको आके क्या कर देना। अब इसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन बना दो। 3 एंड गेट ले लो, इसमें ए बी बार, ए बार, बी, बी, सी, और तीनों को उठा के और करा दो, ठीक है, और ये पूरा आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कंप्लीट। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई कीवर्ड लिखूं तो ही ब्रैकेट्स ओपन करना और फिर उसको बनाना। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कीवर्ड नहीं लिखा है तो जैसा एक्सप्रेशन दिया उसको उठा के वैसा वैसा इंप्लीमेंट कर दो विदाउट एनी चेंज। ठीक है पॉइंट। तो एक्सप्रेशन से लॉजिक इंप्लीमेंटेशन पे कैसे आना है ये पॉइंट सबको क्लियर है। इसकी रोज प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो अगले सेशन में पूछ लेना फिर से। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस करो आज, जो इंटरेस्टेड हो भाई प्रैक्टिस करो। मैं तो एज्यूम कर चलता हूँ सब लोग इंटरेस्टेड है। प्रैक्टिस करो, जो डाउट आए कल पूछ लो, पर पूछ लो कल लो, ठीक है, छोड़ना नहीं ऐसी। ठीक है, अब सर थोड़ा रिपीट कीजिए स्लाइड। ये वाली, इसमें क्या रिपीट करना है? नहीं सर, मतलब उसको कॉपी करना था। कर लो। कल तक की तो मैंने पूरी पीडीएफ बना के डाल दी थी गूगल क्लासरूम पे। यस सर। 118 पन्ने की पूरी पीडीएफ डाली है कल मैंने, है ना। अभी तक सारे लेक्चर किए ना उसमें। हाँ, कल तक जो हो गए थे, कल की क्लास तक के, उसकी मैंने ओके सर। पीडीएफ अपलोड कर दी थी कल। जरूर नहीं स्लाइड को कॉपी करने की, बहुत सारे एग्जांपल बुक में मिल जाएंगे तुम्हें। यस सर, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, प्रैक्टिस तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस सब्जेक्ट के साथ। ये हुआ, नेटवर्क हुआ, कंट्रोल हुए, ठीक है, सारे सभी न्यूमेरिकल गंदे गंदे सब्जेक्ट हैं, और समझ में आए तो बहुत प्यार है, और नहीं तो बहुत गंदे। और जो सर पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा है, मतलब थ्योरिकल पार्ट भी है क्या उसमें, ये सारा पूरा डिजिटल मैथमेटिकल पार्ट है? इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सर्किट डिजाइन में एक्चुअली जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो है आपका पूरा 90% सिलेबस या 80% सिलेबस आपका डिपेंड करता है आपके फिगर्स पे। अगर आपको फिगर्स याद हैं आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर बचे वो या ये बोलो फिगर 70% है, 20% आपकी ऐसे एक्सप्रेशन या लॉज वगैरह हैं, और 10% आपकी प्योर थ्योरी है, जो आपको या तो समझनी है, याद करनी है, रटनी, जो करना है कर लो, ठीक है। और 70 से 20% ये पूरा 90% समझने लायक सब्जेक्ट है। अगर एक बार समझ लिया छोड़ दो, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाती है चीजें। जैसे अगर हम अभी आगे के यूनिट में जाएंगे तो वहां एक पढ़ोगे तुम फुल एडर सर्किट या पैरेलल बाइनरी एडर, ठीक है। तो अगर तुम्हें बेसिक बाइनरी एडिशन समझ में आ गया था कि बाइनरी एडिशन कैसे हो रहा है, उसमें कैरी कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे कैरी कैसे आगे फॉरवर्ड हो रहा है, वो पार्ट समझ में आ गया, तुम्हें ये बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गई, तो वो जो आगे की यूनिट है वो तुम्हारी यूनिट पहले ही खत्म, 99% खत्म। सिर्फ काम क्या बचा है, अब जो बुक में फिगर छपा है फिगर को देख लो बस। एक बार फिगर को देखोगे अपने आप ऑटोमेटिकली वो दिमाग में प्रोसेस हो जाएगी कि कहाँ से एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन कैसे लॉजिक इम्प्लीमेंट बैठा, पूरी उसकी थ्योरी। अगर ये तो हो गया, पूरी थ्योरी तुम 1 पेज का 5 पेज भर दोगे एग्जाम के टाइम पे। इतना आसान सब्जेक्ट है ये तो। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, साथ में समझते चलो, ठीक है। इसको बल्क में मत रखना बेटा, अगर बल्क में रख के बैठोगे बहुत गंदा सब्जेक्ट है, हफ्तों लग जाएंगे निपटाने में 2 दिन के सब्जेक्ट को। ओके, अभी हमने बात कही थी कि बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या होता है।
बूलियन एक्सप्रेशन के कैटेगराइजेशंस क्या क्या होते हैं, उसके साथ क्या क्या आप छेड़खानी कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, कितने लेवल तक कर सकते हो। ठीक है, हम पूरा बूलियन एक्सप्रेशन को उतर के आ रहे हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में 10-15 मिनट पहले? इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार प्लस सी ए। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर मैं लिखता ए प्लस बी सी प्लस डी बार डी प्लस ए सी, ये भी क्या होता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये सब क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर फंक्शन की। ठीक है? अब आती है बात कि बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनता है, उससे कंपोनेंट्स क्या हैं। बूलियन एक्सप्रेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है टर्म्स, बूलियन टर्म्स, एक होता है सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पे बूलियन के टर्म को समझ लो। बूलियन से मतलब क्या है, एक होता है बाइनरी, एक होता है बूलियन। जब मैं बाइनरी की बात करता हूं तो मैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं, मतलब कौन सी, 0 और 1। 0 1 क्या है, डेसिमल वैल्यू 0 1। ठीक है, मतलब नंबर 0 नंबर 1। जब मैं बूलियन की बात करता हूं, ठीक है, बूलियन में होता है ये ए। इस ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 लेवल 1 लेवल, ऑन ऑफ, हाई लो। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल 0 न्यूमेरिकल 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेवल 0 लेवल 1 ऑन ऑफ हाई लो इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज माय बूलियन वेरिएबल जिसकी दो वैल्यू हो सकती हैं। बाइनरी में 0 और 1 था। ये डिफरेंस का बहुत ध्यान रखना, कभी बूलियन बाइनरी को इंटरचेंज करके मत एक्सप्लेन कर देना कहीं पे भी। ठीक है, ओके, क्लियर ओके है? सर। अगर मैं लिखता हूं 1.0.1, ये बूलियन है कि बाइनरी टर्म है? सर बूलियन। सर बुलियन। क्या इस 1 की दो वैल्यू पॉसिबल है? क्या इस 0 की दो वैल्यू पॉसिबल है? क्या इस 1 की दो वैल्यू पॉसिबल है? क्या इस पूरे ग्रुप की कोई दो वैल्यू पॉसिबल है कि या 0 आएगा या 1 आएगा? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नो सर, एक ही वैल्यू है। नहीं है ना, ये है बाइनरी टर्म। दिस इज बाइनरी सिग्नल एंड दिस इज योर बाइनरी टर्म। इसकी वैल्यू डेफिनेट है, फिक्स्ड है, आप वेरी नहीं कर सकते। पर अगर मैं वहीं पे लिखता a डॉट बी डॉट ए, अब ये क्या है, ये बूलियन है। दिस इज माय बूलियन सिग्नल, दिस इज माय बूलियन टर्म। ए की वैल्यू 0 1 कुछ भी हो सकती है, और डिपेंडिंग ऑन वैल्यू इज असाइंड, इस पूरे टर्म की वैल्यू भी 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे वेरिएशन पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया मेरा बूलियन टर्म। अब थोड़ा सा अंतर क्लियर हुआ दोनों में, बाइनरी बूलियन में? यस सर। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछो, बताओ, किसी कोई डाउट? ध्यान रखना, जहां पे भी मैं अगर ए बी सी डी अल्फाबेट लिख रहा हूं तो वो क्या होगा मेरे पास, बूलियन।
ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन। अगर मैं लिख रहा हूँ 1.0.1 तो वो क्या होगा, बाइनरी टर्म या एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ a+0 a.1, ये क्या है, बाइनरी या बूलियन? सर ये बूलियन है। क्या बूल है? बूलियन। बूलियन। बूलियन अभिषेक, क्यों है बूलियन? सर ये सर दो एक ही तो वैल्यू दो ले सकते हैं। बिकॉज हाँ सर एक ही वैल्यू अभी डिफाइन नहीं है, वो कुछ भी हो सर सकती है, 0 या 1 भी हो हाँ, सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है, मैंने पूछा कौन सा टर्म है, इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 या 1 होगी डिपेंडिंग ऑन ए, तो ये क्या हो गया, बूलियन टर्म। ठीक है, क्लियर रखना, जहां पे भी पॉसिबिलिटी की बात आ जाए वहां पे क्या हो गया, बूलियन। जहां पे फिक्स हो गया 101, वो क्या हो गया, बाइनरी। पर अगर ए के साथ 0 या 1 आ रहा है तो वो ऑल ओवर वो क्या हो जाएगा, अगेन बूलियन। सर हम्म, सर a.0 a.0, ये सर ये क्या होगा, इसके टोटल आउटपुट वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0। ठीक है, अभी ये 0 हो रही है, पर क्या इसमें जब मैं इसको इनपुट दे रहा हूँगा, क्या मैं इसमें एक ही वैल्यू वेरी नहीं कर सकता? सर कर सकते हैं, सर कर कर सकते हैं। सकता हूँ ना, 0 या 1 कुछ भी रख सकता हूँ ना। ये सर यस। सर बट आउटपुट 0 ही आएगा। आउटपुट 0 होएगा, पर यहाँ पे तो वेरिएशन पॉसिबल है ना। यस मैंने सर भी बोला था जहां पे भी वेरिएशन पॉसिबल हो, ठीक है, जहां पे भी यस सर वेरिएशन पॉसिबल हो वो क्या हो जाएगा, बूलियन। ठीक है, सर सेम अगर 1+a भी। एक भी पार्ट बूलियन हो गया तो वो पूरा पार्ट ही बूलियन होएगा। ओके तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल जायज था कि भाई वेरिएशन हो रहा है तो बूलियन, अगर वैल्यू फिक्स हो गई तो बाइनरी। पर यहाँ पे वेरिएशन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ठीक है, जहां पे भी वेरिएशन आ जाए वो क्या हो गया, बूलियन। ठीक है, चल। सर 1+a भी बूलियन होगा। हाँ, 1+a भी बूलियन, उसकी वैल्यू फिक्स हो रही है 1 आउटपुट की, पर यहाँ पे वेरिएशन पॉसिबल है इनपुट साइड। आप इसको 0 भी रख सकते हो, उसको 1 भी रख सकते हो, यहाँ पे वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं पर लिख देता 1+1, अब दोनों इनपुट की वैल्यू भी फिक्स है, आउटपुट की वैल्यू फिक्स है, तीनों कंपोनेंट जो हो रहे थे सबकी वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये क्या हो गया, बाइनरी। ठीक है, ये हो गया बाइनरी टर्म, पर यहाँ पे वेरिएबल था बूलियन। ठीक है, तो ध्यान रखना जहां पे भी वेरिएशन की बात करें वो क्या हो जाएगा, बूलियन। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बात करी टर्म्स की और सिग्नल्स की, तो सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ टर्म्स पे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म्स। तो जो बूलियन टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि मिलके बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, मिन टर्म, मैक्स टर्म। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिन टर्म, मैक्स टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं a.b.c, ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है, सर सर आई थिंक मैक्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिखता हूं a+b+c, सर मैक्स टर्म। ठीक है, ओके, सब अभी अपने अपने इनपुट अपने पास रखो। ठीक है, अपने पास सब लिख लो कि इसको मिन बोल रहे हो, मैक्स बोल रहे हो, या इसको मैक्स या मिन बोल रहे हो, तुम लोग अभी अपने पास रखो। ठीक है, मेरे को मत बताओ। देखो डिसाइड हम कैसे करेंगे, इस टर्म में मेरे पास कितने सिग्नल्स हैं, तीन डिफरेंट सिग्नल्स हैं, ए बी सी। तीनों सिग्नल की इंडिविजुअली वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 दैट इज मिनिमम, या 1 दैट इज मैक्सिमम।
ठीक है, ये हो सकती है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, 1 मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। अब यहां पे देखो, अगर मैं तीनों टर्म की वैल्यू इस पूरे टर्म की वैल्यू में देखूं, इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 कब आएगी? जब तीनों वन होंगे सर। तब तीनों वन होंगे। when a equal to b equal to c equal to 1। पर अगर तीनों में से इफ एनी वन टर्म, अगर मैं a की वैल्यू 0 कर दूं और b और c की वैल्यू 1 कर दूं, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? जीरो। जीरो। जीरो अगर मैं a और c की वैल्यू 1 कर दूं और b की वैल्यू 0 कर दूं तो जीरो जीरो। जीरो। 0। ठीक है, मतलब अगर मैं एक भी टर्म की वैल्यू, एक भी सिग्नल की वैल्यू में 0 कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? आउटपुट जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है। तो क्या है? 0 आ रहा है ना। अगर मैं एक भी टर्म की वैल्यू 0 करता हूं, 1 कब आएगा? जब तीनों 1 होंगे, तब फाइनल आउटपुट क्या आएगा? 1। इसीलिए इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय मिन टर्म। ये इनहेरेंटली क्या है? मिन टर्म है। अगर मेरे को इससे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मेरे को सारे इनपुट पे मैक्सिमम देना पड़ेगा। अगर मैंने एक भी इनपुट पे मिनिमम वैल्यू दे दी तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको देखता हूं, अगर मैं तीनों की वैल्यू 0 0 0 दूं तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। जीरो। जीरो अगर मैं तीनों में से एक की वैल्यू भी 1 दे देता हूं, 1 0 0 या 0 1 0 या 0 1 1, ठीक है, या 0 0 1 या 1 1 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? वन। वन वन। 1। मतलब किसी भी एक टर्म की वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूं तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। अगर 0 चाहिए है तो तीनों की वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी? 0 मिनिमम। अगर मिनिमम चाहिए तो तीनों को मिनिमम करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैं किसी को भी मैक्सिमम कर दूं, मेरा फाइनल आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे मैक्स टर्म। ठीक है, ठीक, एक सेकंड जस्ट होल्ड करना, घर से फोन आ रहा है, एक सेकंड।
ओके आई एम बैक। तुम लोग को ही बता रहा हूँ, कभी भी घर से कोई भी कॉल आए बिल्कुल मिस मत करना किसी भी सिनारियो में, ठीक है? भले चाहे दुनियादारी की कॉल छोड़ दो, घर से कभी भी कॉल आए कहीं मत छोड़ा करो। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ येलो कलर ABCD, ये मेरा मिन टर्म है मैक्स टर्म है? मिनी टर्म। मिन टर्म क्यों? मिनिमम। क्योंकि अगर एक भी टर्म की वैल्यू, एक भी सिग्नल की वैल्यू, टर्म नहीं सॉरी सिग्नल की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0। 0। ठीक है, और अगर मैं लिखता ऐसा A+B तो ये क्या होता मेरा? मैक्सिमम। मैक्स क्योंकि टर्म। एक मैक्सिमम। सिग्नल की वैल्यू में बंद कर देता तो पूरा सिग्नल मेरा क्या हो जाता? मैक्सिमाइज हो जाता। ठीक है, ये ओके है मिन टर्म और मैक्स टर्म? यस सर। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस विथ स्मॉल m, दिस विथ कैपिटल M। ठीक है, मिन टर्म रिप्रेजेंट होता है स्मॉल m से, मैक्स टर्म रिप्रेजेंट होता है कैपिटल M से, वही छोटा और बड़ा। ठीक है, ये याद रखने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी मिन और मैक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? नो सर। नो। ठीक है, अच्छा सेट थ्योरी सबने पढ़ी है? यस सर। सेट थ्योरी अगर सबने पढ़ी है तो मेरे को एक कोई भी एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें वैल्यूज हैं 0, 1, 2 और 3, और मिन टर्म वाले एक सेट में वैल्यूज चली गई 0 और 2, तो मैक्सिमम वाले में क्या बचेंगी? 1 3। 1 और 3। ठीक है, तुम लोग को ये चीज भी क्लियर है? अगर मिन टर्म दे दिए जाए किसी एक्सप्रेशन के तो उसके मैक्स टर्म कैसे निकालना है? ये ओके है? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो मिन टर्म और मैक्स टर्म का यूज होता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने में इन ए न्यूमेरिकल फॉर्मेट। अभी तक हम बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते आए? अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में। ठीक है, अब मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना है एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है हमारा मिन टर्म मैक्स टर्म का? किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं बैक आऊं इस स्लाइड पे। मैंने क्या किया था, बूलियन एक्सप्रेशन को लेके अंदर तोड़ा था, उसमें दो टाइप के टर्म होते थे। अब डिपेंडिंग ऑन दीज टर्म्स कि कौन सा टर्म है एक बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, हमारा बूलियन एक्सप्रेशन, अब मैं बात कर रहा हूं बूलियन एक्सप्रेशन तीन टाइप का हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज पीओएस, एसओपी और हाइब्रिड। ठीक है, कितने टाइप का हो सकता है बूलियन एक्सप्रेशन? 3 टाइप। कोई रिपीट करो मेरे साथ, एक कोई भी। कितने टाइप का हो सकता है? 3। 3 टाइप। दैट इज पीओएस, एसओपी एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड। ठीक है, पीओएस का मतलब है पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस स्टैंड्स फॉर सम सम ऑफ ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस स्टैंड्स फॉर पीओएस एंड एसओपी। मतलब इस टाइप के एक्सप्रेशन में दोनों टाइप के टर्म्स होंगे, पीओएस और एसओपी भी। ठीक है, अब पीओएस क्या हो? पीओएस क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या ये? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम।
मतलब कि a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए। देखो प्रोडक्ट हो रहा है सम का, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ये टर्म्स इंडिविजुअली कैसे थे, समीशन था, और फिर इन टर्म्स का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। ये क्या हो गया मेरा, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है। अच्छा, और ये टर्म्स किस टाइप के हैं, मिन टर्म है या मैक्स टर्म है, नेक्स्ट टर्म। मैक्स टर्म। मैक्स टर्म है। Max term. ठीक है, मतलब अगर मेरा पीओएस फॉर्म है तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल एम से। ठीक है, और हम मैथमेटिक्स में पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ देख लो। अगर मैथमेटिक्स ये हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल पाई से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट होता है ये, कैपिटल पाई से। ओके, अच्छा, अब ए और बी की अभी हम इस पाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे। इतना क्लियर है जो मैंने बोला, Yes. ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं एसओपी पे। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कैसा होता, ए डॉट बी एक प्रोडक्ट प्लस इसका सम बी डॉट सी के साथ प्लस इसका सम सी डॉट ए के साथ। एक टर्म उसका समीशन दूसरे टर्म के साथ तीसरे टर्म के साथ, और बीच में टर्म के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो दिस इज माय सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये किस टाइप का है, मिन टर्म है, ये मेरे मिन टर्म्स हैं, और इनका क्या हो रहा है, समीशन, तो सिग्मा। ठीक है, स्मॉल एम है। ठीक है, तो ये क्लियर है। पीओएस किससे रिप्रेजेंट होगा, यूजिंग मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय पाई कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल पाई कैपिटल एम। सम ऑफ प्रोडक्ट्स विल be represented as summation of your minterms that will be given as sigma small m। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं इनको न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। मिनटर्म मैक्स टर्म का काम क्या था, बूलियन एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ एक कन्वेंशंस चलते हैं जहां पे हम ए और बी या ए बार बी बार की वैल्यू एक कुछ फिक्स वैल्यू एज्यूम करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास होते हैं दो कन्वेंशंस। ठीक है, दो कन्वेंशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, ओके, या फिर एक दूसरा टाइप का कन्वेंशन होता है। एक तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, एक होता है मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड, क्या बोलते हैं यार, जीरो वन जो हम रखते हैं, मेरे को एक और टर्म है, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मेरे को याद आएगा मैं बताऊंगा। पर बेसिकली उसमें होता क्या है, अगर मेरे पास सिग्नल ए है मैं उसकी वैल्यू लेता हूँ 0, और अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है ए बार मैं उसकी वैल्यू लेता हूँ 1। ठीक है, ओके, एक ये सिस्टम होता है। अगर मेरे पास ए की वैल्यू में लेता हूँ 0 और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं 1। सर पीओएस में लेते हैं ना अपन, क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम में लेते हैं।
हाँ मतलब मैं एग्जैक्टली वो मेरे को कीवर्ड ध्यान नहीं आ रहा, ये हम लेंगे जब हम मिन टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, मिन टर्म मतलब एसओपी की बात, ठीक है। और जब मैक्स टर्म की बात करते हैं पीयूएस की, तब हम लेते हैं ए इक्वल टू 1 और ए बार इक्वल टू 0। सर आप उल्टा बता रहे क्या? मैं उल्टा बता रहा हूँ? यस सर, नहीं यार, पीओएस में सिर्फ जीरो ये लेते हैं, 0 1। नहीं, सर उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट क्या मिनटर्म है ना, हाँ मिनटर्म्स के साथ 0 1 लेते हैं हम, ये उल्टा बता रहा हूँ मैं शायद। बट सर सर ए बार की वैल्यू 0 आना चाहिए ना, तभी तो मिन टर्म फॉलो हो सकता है। एक सेकंड ए बी, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, सॉरी 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 माय मिस्टेक। ये हम लेते हैं मैक्स टर्म के साथ पीयूएस और ये मिन टर्म के साथ, ठीक है, दैट इज योर एसओपी। एसओपी। ओके, कोई मैं बोलूँ क्या कंफ्यूजन हो रहा क्यों हो रहा था, ठीक है अब ओके, ठीक है। तो अगर मैं एक टर्म लिखता हूँ, मान लो मैं एक एसओपी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, एसओपी टाइप का बुलियन एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जिसमें मिन टर्म्स होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार और बी बार, ठीक है। इसका मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखूंगा मैं, क्या करूंगा? सर 1 1 ए इसको की 1 ले जगह लेंगे। मतलब जो भी पॉजिटिव, जो भी नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनको रिप्लेस करूंगा 1 से, और कॉम्प्लीमेंटेड वाले को रिप्लेस करूंगा किससे, 0 से, 0 से है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 1, 1 1 दिस विल बी 1 0, दिस विल बी 0 0, 0 0। ठीक है। इनका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 2 0। सो समीशन ऑफ मिन टर्म क्या हो जाएगा, 0 2 और 3, और करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म एक्सप्रेशन विल बी, क्या बचा है, 0 2 3 गया, क्या बचा 1, ठीक है, एंड दैट 1 इज बेसिकली व्हाट, तो मैक्स टर्म में ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, मैक्स टर्म में मेरे को रिप्रेजेंट करना है 1, मतलब कि 0 1, और मैक्स टर्म के लिए 1 की जगह में क्या रखता था, ए बार, ठीक है, 1 आ रहा सेकंड रिप्लेस, मतलब कि बी बार और ए। देखो वही टर्म सर बचा था इसमें से, हाँ। सर ये 3 2 0 किस बेसिस पे लिए हैं हम? अगर ये बाइनरी है 1 1, तो डेसिमल क्या होगा इसका इक्विवेलेंट, व्हाट इज दिस, ये क्या है 1 1 क्या है, यस सर। आ गया याद, यस सर आगे। ठीक है, कैसे आएगा तो ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे मेन टर्म थे, मैक्स टर्म क्या बचा 1 1, मतलब 0 1, और मैक्स टर्म के लिए 1 की जगह हम क्या रखता था, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल ताकि बी। इसमें ये चीज बहुत ध्यान सर रखना। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर अपन को यूनिवर्सल सेट कैसे पता चलेगा सर, उसमें 0 1 2 3 है? गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं आ रहा हूँ उस पर एक एग्जांपल से आऊंगा, ठीक है। किसने पूछा ये, सर शिवम गुप्ता। शिव, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक सेकंड होल्ड करो, बस मैं एक चीज और बता दूं, एक रूल और बता दूं, फिर मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन देता हूं ए बी प्लस बी बार ए, इसका मिन टर्म मेरे को कोई बताओ, समीशन एम और पाई एम, मैक्स टर्म्स क्या क्या आएंगे, कोई बताओ मेरे को, या अपने पास लिख के रख लो फिर मैं करता हूं, कोई मत बताओ, बस लिख के रखो अपने पास। लिख लिए, ठीक है। अब ऐसे में देखना, एक कन्वेंशन हमेशा फॉलो करना कि जिस सीक्वेंस में हमने एबीसीडी पढ़ा है, हमेशा पहले एक्सप्रेशंस को उस सीक्वेंस में जमा लेना, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा दोबारा, ए बी प्लस ए बी बार,
देन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करना 1 1 1 0 मिन टर्म की। तो समीशन ऑफ मिन टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास 2 3 3, 2। अगेन इसको लिखो एक और बार 2, 3। हमेशा करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करना ABCD का हो चाहे 1 2 3 का हो। इसको डायरेक्टली 1 1 और 0 1 मत लिख लेना, गलत हो जाएगा। हमेशा पहले रीअरेंज करना AB और A बार AB बार में, ठीक है। ऐसी अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दूं A प्लस C AC प्लस A, और मैं पूछूं मेरे को इसका, सर हाँ सर ये समझ में नहीं आया कि A की वैल्यू 1 फिर B की वैल्यू 1 कैसे ली, और सर जो पहले बताए थे वो भी थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ यहीं पे ये 1 1 और 1 0 क्यों लिए ये बता दीजिए। ठीक है। ऐसा समझ लो कि अरे ये देखो ना, ठीक है, इसको मैं कैसे बताऊं क्यों लिए। बीच बीच में साला फोन बंद कर नहीं सकते, और फोन बताते हैं बिल्कुल फीलिंग टूट जाती है, दिमाग फ्रीज हो जाता है। एक मिनट रुकना, फिर से फोन आ रहा था, मैं इसको और अटेंड करना। हाँ सर, क्लास चल रही है सर। ओके सर। ठीक है, कहाँ थे हम। ठीक है, तो अगर मैं सही समझा हूँ, जिसकी भी क्वेरी आई थी अभी, ये क्वेरी ये थी कि एसओपी के लिए हम A इक्वल टू 1 और A बार इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, यही थी क्या क्वेरी? यस सर, ये हम A इज इक्वल्स टू 1 और फिर B 1 क्यों ले रहे हैं, फिर ये समीशन M की वैल्यू 0 2 3 कैसे आएंगे। ठीक है, अब मेरे को इसका एक्चुअली समझाने का कोई बताने का एक्चुअली मैंने कभी कोई रीज़न पढ़ा नहीं है मैंने, पर एक जो रीज़न जो मैंने ज़्यादा लिटरेचर्स में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये स्टैंडर्ड मेथोलॉजी है, ठीक है। पर एक जो रीज़न मैंने खुद लोग के लिए लॉजिकली बना के रखा है वो कुछ ऐसा है कि अगर आप कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो, आपको कोई आउटपुट मिले या नहीं मिले। आप कोई भी एफर्ट पुट करते हो तो आप क्या चाहते हो, आउटपुट मिले। आउटपुट मिले, कुछ तो आउटकम हो। आपने पढ़ाई करी, आपका रिजल्ट अच्छा है, ये तो कोई नहीं चाहते ना कि फेल हो जाए, कोई मतलब नहीं पड़ता। हम चाहते ना पास होए, हम इसलिए पढ़ाई करते हैं, एफर्ट देते हैं, तो ना। तो अगर मैं एक मिड टर्म को देखूं, जो कि ऐसा है A.B है, ठीक है। अगर मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ ऑपरेशन, तो मैं क्या चाहूंगा कि उसका कि मेरे रिजल्ट को आए। आउटपुट कुछ मिले, और आउटपुट कुछ मिलना इज जस्ट लाइक गेटिंग A1, है ना। और 0 का मतलब क्या है, नल, मतलब कोई आउटपुट नहीं मिला, डिवाइस ऑफ का ऑफ पड़ा रहा। मैं कुछ भी इनपुट दे दूं, डिवाइस ऑफ है, मेरे को कोई आउटपुट नहीं देगा। पर मैं चाहता हूँ कोई आउटपुट मिले, मतलब 1 मिले। तो 1 मेरे को कब मिलेगा,
1 कब मिलेगा? जब दोनों वैल्यूज क्या होंगी? हाई होंगी, है ना? जब मैं दोनों पे 1 1 दूंगा तभी 1 मिल पाएगा मेरे को। तो यहाँ से शायद ये आया होगा कि भाई अगर a है तो उसकी वैल्यू 1 दे दो, और अगर कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू 0 दे दो। जैसे अगर मैं इसको लिखता a बार डॉट b और मैं चाहता मेरे को कुछ तो आउटपुट मिले, तो अगर मेरे को यहाँ 1 चाहिए तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, और इस जगह 1 देने का मतलब है a इक्वल्स टू 0। ठीक है, a की वैल्यू बेसिकली क्या जानी चाहिए? 0, तब जाके a की बार की वैल्यू क्या हो पाएगी? 1। तो इसलिए शायद यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक आया है कि अगर कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है तो उसको 0 दे दो, ठीक है, सिग्नल को, और अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो उसको 1 दे दो। शायद ऐसा कुछ लॉजिक रहा होगा। मैंने ऐसा कहीं पे भी अभी तक मैंने कोई स्टैंडर्ड से कोई रिप्लाई पढ़ा नहीं कि ऐसा क्यों। मैंने बस यही पढ़ा है, हमेशा यूट्यूब यही में भी नहीं समझा है मैंने मिलते सर कि इसके बारे क्या में। बोल रहा है? सर यूट्यूब में अगर सर्च करो तो इसके बारे में नहीं मिलता सर। नहीं मिलता ना? नहीं। मैंने जहां तक पढ़ा है, जितने भी लिटरेचर, मैंने हमेशा ये पढ़ा है कि अगर मिड टर्म है तो a इक्वल्स टू 1 रखो, और अगर मैक्स टर्म है देन a बार इक्वल्स टू 1 रखो, और मैक्स टर्म और मिड टर्म। मैंने यही पढ़ा है। मैंने कहीं इसका कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन किसी बुक्स वगैरह में नहीं देखा। हमेशा देखा है कि दिस इज द स्टैंडर्ड दैट इज फॉलोड। ठीक है, पर मैंने खुद के लिए मैं बना के रखा है शायद कि ऐसा हो। ठीक है, अब इसका मैं मतलब और क्या रिप्लाई दे सकता हूँ इसी लॉजिक के अलावा? शायद ऐसे ही कुछ लॉजिक रहा होगा। कुछ चीजें होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कई बार, शायद दूसरी टाइप की ये चीज है। मैं तो हम लोगों से बोलता कि मैं कोई और एग्जैक्टली कोई लॉजिकल टर्म ढूंढूंगा, कहीं से मिलूंगा, क्या मिलता है, पर मैं पहले ढूंढ चुका हूँ कि क्वेश्चन ये हर बार राइज होता है, ऐसा क्यों? और ये जो लॉजिक मैंने अभी बोला, इसके अलावा मेरे को और कोई लॉजिक कभी समझ में नहीं आया। ये ह्यूमन जो डिजायर है कि हम कुछ भी काम करो तो हमें आउटपुट तो मिले, एंड जीरो इज जस्ट गेटिंग लाइक कि डिवाइस आपका ऑफ पड़ा है, आप इनपुट पे कुछ भी देते रहो, आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। बस मेरे को यही लॉजिक समझ में आया इस चीज का। पर हाँ, तुम लोग ढूंढो, अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो मेरे को अपडेट करो, ठीक है? अगर कोई लॉजिकल और एक्सप्लेनेशन मिलता है तो ठीक है, एक बार अपडेट करना मेरे को, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम इसको यहीं रोकते हैं, और 12:30 हो रहे हैं, हम यहीं रोक देते हैं, नहीं खींचना 15 मिनट और। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हम करेंगे बुलियन जो एक्सप्रेशन है इनका मिड टर्म से मैक्स टर्म में कन्वर्जन वगैरह हम देखेंगे, या सिंप्लीफिकेशन देखेंगे बेसिकली, कि बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, ये देखेंगे। और इसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ गेट्स अगर लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइज नंबर ऑफ गेट हमें कितने लगने हैं। और एक क्वेश्चन इस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा था, कि उसको चाहो तो मैं अभी हैंडल कर सकता, उसको भी बाद में हैंडल करूंगा, कि किसने पूछा था कि हमें कैसे पता कि जो हमारा सेट स्पेस है, यूनिवर्सल स्पेस है, उसमें 0 1 2 और 3 ही है, उसमें 4 5 या 6 नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सर हैंडल इस करूंगा। सर इस पे दो सर वेरिएबल है तो उसके लिए सर तो इसमें मत दो बोलो सर। वेरिएबल है तो इस कारण सर एक वैल्यू, एक की ये तो वैल्यू रीजन है, सही पकड़े हो, पर 2 और 1 हो सकती है, तो इक्वल टू 3। अच्छा, तो बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ो। अगर मैं लिखता ए बी प्लस बी बार सी, तो 3 टाइप के वेरिएबल हो जाते, तो मैं कहा जाता 0 से लेके 7 तक, है ना, टोटल 8 केसेस। पर इस चीज का मैं मिड टर्म कैसे लिखूंगा, इस चीज को मैं अब अगले क्लास में उठाना चाहूंगा। मैं अब नहीं उठाना चाहता, अभी 10 मिनट बचे हैं, और मेरे को लगता है मैं 10 मिनट में इस चीज को जस्टिफाई कर पाऊंगा, 3-4 एग्जांपल दे पाऊंगा। ठीक है, ओके सर। सर इस वाले क्वेश्चन में पाई एम क्या होगा? 0 1 होगा? किसमें? ये वाले में? यस सर। हाँ, पाई पाई एम देख लो, क्या बचा है पाई एम? 0 और 1। और ये ऐसा लिखने के बाद एग्जाम में यहाँ मत छोड़ देना, उसके बाद उसका बुलियन एक्सप्रेशन भी लिखना। सो द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इज, और बुलियन एक्सप्रेशन इज 0 0 का मतलब क्या होता? यहाँ पे कैपिटल आता है ना,
क्या आता है यहाँ पे? कैपिटल आता। तो क्या आता है यहाँ पे बताओ ना? ए बार बी बार आता, ए बार बी बार प्लस ए बार बी 0 1 के लिए, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो जाता। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 1-2 एग्जांपल और लेंगे और फिर हम इनको सॉल्व करने पे आएंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इसके Okay, बाद sir. बूलियन एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशन है, फिर सीधे डायरेक्ट, और फिर बूलियन एक्सप्रेशन शायद ये खत्म ही हो जाएंगे, इनके ऊपर का जो ऑपरेशन है। फिर हम सीधे डिवाइस वगैरह पे पहुंच जाएंगे कि अब डिवाइस कैसे डिजाइन करना है, उनकी स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। फिर फिगर्स वगैरह पे आ जाएंगे, हाँ, जैसा सिलेबस हो उस हिसाब से, है ना, ठीक है। सो 5 मिनट बचे हैं, किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, और नहीं तो फिर हम एक क्लास ओवर करें, सेशन ओवर करें हम। सर आज की लेक्चर देखेंगे अगर जल्दी अपलोड हो जाए तो। हाँ, मैं लेक्चर कोशिश करूंगा जैसे अवेलेबल हो जाता है, अगर 1 बजे से पहले अवेलेबल हो गया मैं 1 बजे से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो फिर मैं सेशन एंड करूं फिर ये। यस सर। यस सर। ओके देन, 1 मिनट को अटेंडेंस लेनी है मेरे को, भी डाउनलोड करनी है। वो अटेंडेंस डाउनलोड, हाँ आप बोलो, कौन बोल रहा था? कुछ बोल रहा था कोई अभी यार? नहीं, सेशन एंड करूं? यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। ओके। देवप्रिया ठाकरे, कहाँ पे नहीं दिख रहा बेटा तुम्हारा नाम? सर लिस्ट में। यहाँ पे क्यों? अटेंडेंस लिस्ट में नहीं दिख रहा है। ये है तो। ओके सर, थैंक यू, कंफ्यूजन था बस। हाँ, हैव अ गुड डे सर। ओके, गुड डे बेटा। ओके सर।